हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। बच्चे आज मैं क्लास 10 का संस्कृत का सेंटअप एग्जाम का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में 19 नवंबर को हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे बच्चे, ये वाला पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि प्यारे बच्चे, आपका विषय जो है ना क्लास 10 का संस्कृत का विषय है। और प्यारे बच्चे, ये जो है आपका कुल प्रश्न आपका 106 रहने वाला, आपका 100 जो ऑब्जेक्टिव रहेगा और 6 जो है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है। 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे ऊपर में देख सकते हैं आपका सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है, जो आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। पर बच्चे, आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पर बच्चे, आप सारे बच्चों को मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिया हूँ, तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो आप सारे बच्चे फटाफट से जाएगा, पहले ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ना आपको सब्जेक्टिव का भी वीडियो देख लेना, ठीक है। चलिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। चलिए, आपका जो है ना बच्चे, आपका खंड बॉ में जो क्वेश्चन है आपका, तो आपका क्या है, पहले फटाफट से पहले जो है ना सब्जेक्टिव का वाला क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद जो है ना मेरे बच्चे, आपको जो है ना उसका आंसर देखना है, ठीक है। चलिए, अब देखिए आपका जो है क्या निम्नलिखित दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। आपको जो है ना किसी 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है, यानी 4 में से आपको किसी 2 का ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो प्यारे बच्चे, आपका जो है ना एक-एक प्रश्न है जो ना आपका कितना का है, तो 4-4 नंबर का, ठीक है। तो देखिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या, आपका अपने उत्तम परीक्षा फल का विवरण देते हुए पिता को संस्कृत में पत्र लिखें। ये आपका हो गया पहला। दूसरा देखिए आपका, विद्यालय में खेल खेल प्रबंधन में सुधार हेतु प्रधानाध्यापक को संस्कृति में आवेदन पत्र लिखें। ये आपका हो गया दूसरा। तीसरा देखिए आपका, अपने मित्र को स्वास्थ्य रक्षा संबंधी पत्र संस्कृति में लिखें। ये आपका हो गया तीसरा। उसके बाद देखिए, चौथा में जो पूछा गया आपका, तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका, छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु प्राचार्य को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखिए। ये आपका हो गया चौथा। उसके बाद देखिए बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद लिखें। 7 वाक्य में लिखने बोल रहा है, किसी एक में, या तो इसमें लिखिए या फिर इसमें या फिर इसमें, यानी किसी एक में लिखने बोल रहा है। आपका एक ही क्वेश्चन आपका 7 नंबर का, ठीक है। चलिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, आपका लघुत्तर प्रश्न है, तो देख लीजिए फटाफट से। 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो देखिए आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर दें। आपको जो है ना किसी 8 प्रश्न का उत्तर देने बोल रहा है, एक-एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का, ठीक है। चलिए, अब जो है बच्चे, आपका क नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो देख लीजिए फटाफट से आप लोग। तो क्या है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। ये आपका होगा क का। अब देखिए ख का क्या है, क्या आपका, तो नीति श्लोका पाठ से किसी एक श्लोक को साफ-साफ शब्दों में लिखें। ये आपका हो गया ख का। गौ का देख लीजिए आप लोग, क्या पंडित किसे कहा जाता है। ये आपका हो गया गौ का। और घौ का देख लीजिए आप लोग, शिक्षा कर्म में जीवनस्थ परमागति राम प्रवेश राम, यह कथन कैसे घटित होता है। ये आपका हो गया घ नंबर। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद में बच्चे मैं आप सारे बच्चों को आंसर की बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब गौ में बोला गया आपका, पंडित किसे कहा जाता है। घौ में देखिए, शिक्षा कर्म में जीवन अस्थिर परमागति राम प्रवेश राम का यह कथन कैसे घटित होता है। उसके बाद देखिए अंगों नंबर, महान लोग संस्कार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। 4 नंबर देखिए, घर में लगी आग को देखकर आलसियों ने क्या कहा। उसके बाद देखिए अंगों नंबर जो है ना आपका, वर्तमान काल के संस्कृत कवित्रियों का परिचय दें। यह आपका हो गया 6 नंबर। अब आगे नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, चलिए एक ही क्वेश्चन बनाना है आपको, 6 नंबर का है। निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करें। 6 वाक्य करना बोला, ठीक है। राम के राम के साथ सीता बन गई। उसके बाद देखिए दूसरा में क्या बोला गया आपका, तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है। उसके बाद देखिए, लड़की पढ़कर खेलने जाती है। उसके बाद आपका जो ना घ नंबर जो है आपका, तो सूर्य के उगने पर कमल लिखते हैं। और उसके बाद अंगो नंबर क्या आपका, प्राचार्य पत्रों को पुरस्कार देते हैं। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्या है बच्चे, चलिए सूर्य, ये तो आपका हो गया। अब जो है ना बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जो नंबर, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। उसके बाद देखिए, मैं तुम और वह विद्यालय जाते हैं। ये आपका हो गया 6 नंबर। अब आंसर की देख लिया फटाफट से, आपका क्या है, तो देखिए अस्मांक विद्यालय। अब देखो बच्चा, आपका क्या है, हम अस्मांक विद्यालय अस्ति। ये आपका हो गया पहला का। दूसरा का देखिए, अस्माम अस्माम भवानी अवि जी सवतः चारनानिक चौशांति। ये आपका हो गया दूसरा का। तीसरा का देखिए, स ध्यान अस्मान पाठयति। ये हो गया चौथा। देखिए, मम विद्यालय उधानाम अदि अस्ति। ये आपका हो गया 6 नंबर 4 नंबर। 5 नंबर देखिए आपका, अत्र छात्रा बहस संति। उसके बाद 6 नंबर देखिए, छात्र
अनुशासन, प्रिय, शांति। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्या आपका क्या बोला गया आपका, तो एते सर्वे सहयोग संति, ये आपका हो गया 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए मेरे बच्चे आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 5 नंबर का आंसर 5 नंबर का देख लीजिए फटाफट से, क्या क्या आपका, तो अनुशासन, अनुशासनम। देखिए गुरुज्ञानम आज्ञा प्रणाम एवं अनुशासनम, गुरुज नेसु माता पिता विद्यातर गुरु हिताकामनी कयो वृद्धाजनन सर्वैधापि समायन्ति जीवाना भव समृद्धा ने सर्वैर्दिपि हित कामन्याय एवं आदि संति तेषां में आदेशना परिपालन न केवल हित कारक शिष्यायान पुत्राना वो परम कर्तव्यापि अनुशासन जन समाज देश का महत्तम करोति, ये आपका हो गया 5 का। ठीक है, चलिए 6 का देख लीजिए आप लोग, हिमालय, ये आंसर है बच्चे 6 का। देखिए हिमालय प्राचीन काल तक प्रहरी एवं भारत रक्षति एवं प्रथ्याते मानदंड इस स्थिति वर्तव्य। उसके बाद देखिए आपका वर्तव्य अत्र देवना निवास अस्ति अतः स्वयं दत्तात्मा इति कथ्यते गद्धा यमुना सिंधु सरस्वती ब्रह्मपुत्रा मध्य विद्यालयता एवं प्रभावती भारत मूर्ति व सस्या साम्याला क्रांति हिमालयन अनेकानि तिथि संति एवं भारतीय न कुर्ते वरदाना में सस्ती, ये आपका होगा 6 का। ठीक है, अब देखिए संस्कृत में प्रार्थना पत्र है। संस्कृत में प्रार्थना पत्र देखिए आपका छात्रवृत्ति में, तो प्राप्ति हेतु प्रधानाचार्य को संस्कृत के एक आवेदन पत्र है। देखिए आप श्रीमांत प्रधानाचार्य हाई स्कूल जहाँ आपका वहाँ लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए महस्य सविनय निवेदन निवेदन यत् अस्मिन् वर्ष बोर्ड परीक्षा एवं उत्तीर्ण अस्मिन् मुख्यमंत्री योजना छात्रवृत्ति सुनिश्चित अस्तित्व मम छात्रवृत्ति विद्यालय आगत अतः मम छात्रवृत्ति राशि निर्गन्तुं यथाशीघ्र आदेश दत्वा कृतार्थं कुरु, ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए भादिना शिष्य अंकुश, आपका जो नाम है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए अपने उत्तम फल का विवरण देते हुए पिता को संस्कृत में पत्र लिखे। उसके बाद देखिए क्या है आपका श्रीदेव पिता चरणों सादर प्रणाम। उसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है, अहम अत्र सकुशल त्रावी सर्वे कुशलिन शांति इति में परंतित मम मम नवम कक्षाएं ये 10वीं लिखिएगा आप लोग, 10वीं का है तो कक्षा परिणाम संप्रात एवं सबकक्षाएं प्रथम स्थाने आगतम इधि अहम परिष्कृतम अथामी अस्मामी, ये जो है ना पहले आपको पढ़ लेना, उसके बाद जो है ना आपको आगे लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा फटाफट से, ये देख लीजिएगा, उसके बाद लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या लिखा गया आपका, अधोलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करें। राम के साथ सीता बन गई, सीता रामेण सह वनम अगच्छत है। खौ में देखिए जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो जल बिना स्वयं संभवती। उसके बाद देखिए गाँव में क्या आपका लड़की पढ़कर खेलने जाती है, तो बालिका अध्ययन कर्तव्य किरदतुन गच्छति। उसके बाद देखिए घ नंबर सूर्य के उगने पर कमल लिखते हैं, तो सूर्योदय कमल लिखते। उसके बाद देखिए घ नंबर प्रधानाचार्य छात्रों को पुरस्कार देते हैं, प्राचार्य छात्र कृत्य पुरस्कार देते हैं। उसके बाद देखिए राम मोहन से तेज है, तो महंतम राम द्रुतर अस्थि। उसके बाद देखिए 6 नंबर शिक्षक छात्रों को संस्कृत पढ़ाते हैं, तो अध्यापक छात्रा करते हैं संस्कृत पठ्यम। उसके बाद देखिए 2 नंबर प्रतिदिन व्यायाम करना असंभवी नित्यम व्यायाम करनी है, ये आपका हो गया 2 नंबर का। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्या आपका निम्न में से किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर देना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए फटाफट से, तो ये जो है आपका क्या है आपका, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था एवं शोभा अत्यंत उत्कृष्ट थी, ये आपका हो गया 5 का। ठीक है, 5 का कौका हो गया। खोका देखिए आप लोग नीचे श्लोका पाठ से किसी एक श्लोका को साफ साफ शब्दों में लिखे, तो आंसर देखिए आप लोग, यस्यम कर्तव्य ना विंत्यम सित मृत्सन भैरती समृद्धि समृद्धियाँ वो नवोदय क्षेत्र
पंडित किसे कहा जाता है? ये आपका हो गया तो आंसर क्या, ये क्वेश्चन हो गया आपका 9 नंबर का। तो देखिए सभी जीवों का तत्व को जानने वाले, अपने कर्म को योग की तरह जानने वाले, मनुष्य के उपाय को जानने वाले मनुष्य पंडित है। यह पंडितों के लक्षण है। ये आपका हो गया 9 नंबर। 9 नंबर देखिए आप लोग, शिक्षा कर्म जीवन से परमागति। परमागति राम प्रवेश, राम पर वह कथन कथन कैसे घटित होता है? आंसर देखिए, शिक्षा कर्म जीवन से परमागति, यह कथन राम प्रवेश के चरित्र पर प्रभाव डालती है। राम प्रवेश एक साधारण गांव के साधारण परिवार के लड़के थे। शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के महत्तम को वो समझ तो निरंतर अभ्यास करते हुए भारतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए। अब देखिए 4 नंबर का जो है, देख लीजिए क्या आपका, घर में लगी आग को देखकर आलसियों ने क्या कहा? उसके बाद देखिए आंसर, आग लगने पर भी चारों आलसी घर में ही थे। वह परस्पर बातचीत कर रहे थे कि हल्ला क्यों हो रहा है। मालूम पड़ता है कि घर में आग लग गई है। वह एक दूसरे को चुप रहने की सलाह दे रहे हैं। ये चौका हो गया। छौका देखिए आप लोग, वर्तमान काल के संस्कृति कवित्रियों का परिचय दें। तो देखिए पंडिता क्षमा राव, पुष्पा दीक्षिता, मिथिलेश कुमारी आदि आधुनिक काल की संस्कृति लेखिकाएं हैं। 9 नंबर देख लीजिए आप लोग, क्या होता है, भारत हिमा पाठ के आधार पर भारत की महिमा का वर्णन 5 वाक्यों में करें। उत्तर देखिए, भारत महिमा पाठ के भारत की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यह भारत भूमि सदैव पवित्र और ममताई, यह धरती विशाल समरणीय रूप वाली, शुभ स्वरूप और बहुत सुंदरम ऐश्वर्य वाली, यह भारत भूमि सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों तथा बहती हुई नदियों से सदा सेवित है। उसके बाद एक बार आप लोग यहाँ पे ना ऑब्जेक्टिव का भी आंसर किए देख लीजिए। ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर किए। तो अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर आप लोग नाम लेकर के संपर्क कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे बच्चे ये वाला PDF जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों ने अपने दोस्तों को एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। मेरे बच्चे आप लोग को मैं ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो अपलोड कर दिया हूं, तो आप लोग सब्जेक्टिव देखने के बाद ना ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो बिल्कुल देख लीजिए। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।